वादियों की शहजादी गाए गीत कोई, फैले खुशबू लफ्जों की हर पल में कहीं। ये सफर ना रुके कभी, बढ़ता ही जाए हर सू। करिया करिया नगर नगर पहले दूर तलक, ओ दिल भी जाए बहक, ऐसी है ये महक फैली जाए। जो मांगी थी दुआ पूरी हो गई, अधूरी जिंदगी पूरी हो गई। दिल भी जाए बहक, ऐसी है ये महक फैली जाए। आइन आइन गाइन है ये। ठीक है आपा। आइन गाइन फे काफ नून मीम। सुभानअल्लाह 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 सुभानअल्लाह। ये देखो यहाँ कितनी प्यारी बात लिखी है। सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा। शाबाश। लाए मुझे दे दें आपा। नहीं नहीं दीदम, तुम बैठो, मुझे खुशी मिलती है सब करके। शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया, खुदा आपको खुश रखे। आपको जहमत दी आपा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहनों, हम यहाँ पर एक हफ्ते से इकट्ठे हैं। हम यहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, वो इबादत जो हमें आखिरत में बचा सकती है इंशाअल्लाह। इस एक हफ्ते में हमने जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, अल्लाह ताला उसे कबूल व मंजूर फरमाए। हमने यहाँ कुरान पढ़ा, नमाज़ें अदा की, दुआ की। ये सब हमने अपनी आखिरत संवारने के लिए किया है। और आज हम सब अपने इस मकसद को पूरा करके इस महफिल पाक से दूर जा रहे हैं। इस अरसे में हमने जितनी भी इबादत की, उसमें कोई भी गलती हुई, उन गलतियों को अल्लाह माफ़ फरमाए। और इस इबादत के अजर के सदके खुदा हमारे उन भाइयों की हिफाजत करे जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। एक और गुजारिश है आपसे। आप सब जानती हैं कि मेरे घर के पास एक इदारा है जो माजूर और यतीम बच्चों की परवरिश कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम सब भी उनकी मदद करें। बेसहारों को तो खुदा भी सहारा देता है। हम भी तो उसी खुदा के बंदे हैं और हम में भी उसकी सिफ्त पाई जाती है। तो आप में जो साबे इस्तिताअत है वो उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी शुक्रिया। आपा। आपा, ये क्या है? मेरी गाड़ी की चाबियां हैं। दीदम, मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत ज्यादा है। ये आपको लेनी ही होंगी आपा। तुम समझो मेरी बात को। और तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे तुम्हें? आपा प्लीज आपा, ये रखनी होंगी आपको। प्लीज अब कोई सवाल मत कीजिएगा।
सुबह नमाज के बाद ही ख्वाब देखा मैंने। दीदम एक बहुत ही नेक खातून को किसी गाड़ी की चाबियां दे रही थी। वो नेक खातून इससे बहुत खुश हुई और फिर मैंने इसे एक दुल्हन के रूप में देखा। खाना बहुत ही मजे का है। वाकई में बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। दीदम क्या कर रही है आजकल? लास्ट ईयर में है वो। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इकोनॉमिक्स कर रही है ना? नहीं, मैनेजमेंट में है। बहुत अच्छे। आगे जाके एक बेटे की तरह तुम्हारी बिजनेस में मदद करेगी। वो कहाँ है? कॉलेज गई है क्या? अपनी फ्रेंड्स के साथ एक हफ्ते से कहीं गई हुई है। आज आना था मगर अभी तक नहीं आई। वाह, क्या बात है। अपनी दोस्तों के साथ ही गई है ना? कुछ ज्यादा ही दोस्ती नहीं है उसकी अपनी दोस्तों के साथ? अपने बाबा के साथ तो छुट्टियों में जा नहीं सकी। ये इस जमाने की बच्चियां भी ना। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दीदम, खुश आमदीद बेटी। आओ खाना खाओ। नहीं बाबा जान, मुझे भूख नहीं है अभी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सरदार, मैंने ठीक ही देखा ना? दीदम ही थी ना वो? क्या है ये सब? वो एक बालिग लड़की है, जो चाहे कर सकती है। ठीक है, जो चाहे कर सकती है, मगर ये जो हुलिया उसने बना रखा है ये ठीक नहीं है। आप लोग एंजॉय करें, मुझे थोड़ा काम है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ। जी आ जाए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ, आ जाए बाबा। तो फिर तुमने गाड़ी दे दी। वो लड़की जो एक ड्रेस सिर्फ एक ही बार पहनती थी, अनगिनत जोड़े थे उसके पास, जिसने इतने अरसे से कार कार की रट लगाई हुई थी, वो अपनी गाड़ी इतनी आसानी से किसी को दे आई। एकदम उसमें इतनी तब्दीली आ गई, हैरान हूं मैं। कैसे हो गया यही सोच रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मेरी वही जिद्दी और शरारती सी बेटी हो तुम। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नई गाड़ी ले दूं अपनी दीदम को। बाबा की अच्छी बेटी हो तुम। बहुत शुक्रिया, लेकिन सच में बाबा जान अब तो किसी चीज के लिए दिल ही नहीं करता। सब कुछ है मगर ये दिल है कि किसी चीज की चाहत ही नहीं करता। दिल करता है कि बस इबादत करती रहूं। इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल बहुत पुरसुकून है। सच कह रही हूँ मैं बाबा जान। मैंने अपना दिल, अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी है। मुझे बस अल्लाह की रज़ा चाहिए बाबा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। मैं क्या सोच रहा हूं तुम्हें पता है? काश कि
मैं भी तुम्हारी तरह बन पाता। मुझे फख्र है तुम पर। दीदम, तुम एक ऐसी रोशनी की तरह हो जो बुझे हुए दिलों को रोशन कर देती है। तुम्हारी आंखों में नूर चमकता है बेटी। बाबा जान, आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएं, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। हाँ मानता हूँ, लेकिन कैसे? मसलन आप खुदा की रजा के लिए दूसरों की मदद करें। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको ऐसे बहुत से जरूरतमंद लोग मिल सकते हैं जो दुनिया की नेमतों से महरूम हैं। हमें उनकी खुशी और उनके गम में अल्लाह की रजा के लिए उनका साथ देना चाहिए। क्या करूं, तुम ही बताओ। आप साहिब इस्तात हैं। माजूर और गरीब बच्चों के लिए आप कोई मदरसा खुलवा दें जहां उन्हें अच्छी तालीम के साथ साथ रिहाइश भी दी जाए। आपके ऐसा करने से खुदा खुश होगा। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ऐसा जरूर करूंगा। हाँ बाबा जान, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। खोल लूं इसे? जी हाँ। क्या है ये? अल-फत्ताहु, अल्लाह के प्यारे नामों में से एक नाम। बंद दरवाजे जिससे खुल जाते हैं, मतलब कि बंद दिलों के दरवाजे खोलने के लिए है। इसको पढ़ने से आपका दिल अल्लाह की तरफ रागिब होगा। इस जिक्र को अपना मामूल बना लीजिए बाबा। अल-फत्ताहु। मुसलसल इसका विर्द करने से बाबा जान हर मुश्किल राह के रास्ते खुलते जाते हैं। बस यकीन पुख्ता होना चाहिए। इसको हमेशा अपने पास रखिएगा। हाँ जरूर, अब मैं इसे हमेशा ही अपने पास रखूंगा। चलो अब सो जाओ, तुम थक गई होगी। सुबह बात करेंगे। हाँ, सुबह नमाज के लिए उठोगी ना तुम? बिल्कुल, मतलब इंशाल्लाह। तो फिर मुझे भी उठा देना नमाज पढ़ने के लिए। और हाँ, तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें नमाज का सही तरीका बताया गया हो? बाजुकात इंसान भूल भी जाता है। हाँ यार, बहुत ही क्यूट है। उसका निकनेम जानती हो? बहुत ही अच्छा है, रेड स्कार्फ। समझ नहीं आता क्या करूं। हाँ, एक ही हफ्ते में उसने दिल जीत लिया है मेरा। पागलों की तरह उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। हाँ हाँ, जरूर मिलूंगी उससे, लेकिन उसकी तरफ से जवाब का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। आ जाओ। फ्री हो क्या सीनम? क्यों, क्या बात है? कैसी हो तुम? ठीक हूं, लेकिन तुम्हें क्या? मुझे भी कोई दर्स देने आई हो क्या? ऐसे मत कहो, बहुत मिस किया तुम्हें। देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूं मैं। खोल के नहीं देखोगी क्या? बाद में देख लूंगी मैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है सीनम? ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ तुम? क्या कर रही हूं मैं? ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। असल में मेरे इस रवैये की वजह तुम खुद हो। ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, यही बात है क्या? इसी वजह से मुझसे दूर हो गई हो ना? देखो बहन, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया है। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे मर्जी गुजारो, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपने जैसा बनने के लिए बिल्कुल मजबूर मत करो। तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ और मेरे अमाल मेरे साथ। ठीक है।
जा रही हो बेटी? गरीब और यतीम बच्चों के लिए एक नई फाउंडेशन बनी है बाबा जान, बुशरा आपा के साथ वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं बाबा जान, आप मुझे बस स्टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा। बस स्टॉप पर? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी प्यारी बेटी को रास्ते में कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं रहने दे बाबा, वहाँ पे बुशरा आपा ने भी आना है तो फिर इकट्ठे ही जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटी, चलो। लो पहुंच गए। शुक्रिया बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी, मैं चलता हूँ। रुकिए रुकिए, आपने कुछ और भी करना है, वादा किया है, भूलिएगा मत। हाँ याद है। अपना ख्याल रखना बेटी। हेलो बुशरा आपा, माफ कीजिएगा आपको सुबह सुबह ही तंग कर दिया। मैं पहुंच गई हूँ, आप कब तक आ रही हैं यहाँ? आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है। मैंने सोच रही हूँ कि आपका इंतजार कर लूँ, मिलकर ही सब बताऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, बाबा गरीब बच्चों के लिए एक एसोसिएशन बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह बुशरा आपा, मैं एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही हूँ, बयान करना मुश्किल है। जी बुशरा आपा, यहीं पे हूँ मैं। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं यहाँ। महक आपा, इसको जल्दी से पी लें, मुझे जाना है। अच्छा ना मलिका। तुम कौन हो? इसे जल्दी से पी लें महक आपा, आज मेरी शादी है, मुझे वहाँ पे जल्द ही पहुँचना होगा। जल्दी से पी लें इसे। पी लो महक बेटा, इनका नाम दीदम है। दीदम हमारे यहाँ नई आई है। बाबा, इस दूध को पी लें आपा, जल्दी करें, नहीं तो मर जाएंगी आप। क्या मर जाऊंगी मैं?
बाबा 1 मिनट, इतनी जल्दी में क्यों है? दीदम की शादी का दिन है आज। उसने हम सबको दावत दी है। मैं अब रुक नहीं सकता, मुझे जाना होगा। वो इंतजार कर रहे हैं। मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटी। बाबा, ओक्ताई अगर यहाँ नहीं तो कहाँ है फिर? देखो, जहां तक मुमकिन हुआ मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तुम्हें उसकी वजह से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब चलता हूँ। मेरी बहन सीनम का भी ये दूध पीना बहुत जरूरी है। उसके अंदर भी एक ऐसा ही बिच्छू है, लेकिन उसका रंग लाल है। आप समझ रही हैं ना? अगर आपने उसकी मदद न की तो वो बिच्छू उसे मार डालेगा। खुदा के लिए उसकी मदद करें महक आपा। सुबह हो गई। आज मैंने कुछ अलग सा नाश्ता बनाया है। फिर किसी खूबसूरत सी जगह पर गई हुई थी, है ना? बहुत मजे का है, वाकई बहुत अच्छा बनाया। अम्मी, देखा ना आपने? महक ने भी आज मेरी तारीफ कर ही दी है। बेटा, उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से। ठीक है अम्मी जान। अगर आमतौर पर देखा जाए तो फोक लेफ्ट हैंड में और नाइफ राइट हैंड में पकड़ते हैं। ये आदाब मुआशरे के बनाए गए हैं, इन पे अमल करना जरूरी तो नहीं। ये तुम्हारी सोच है। जाओ बाहर जाकर किसी 5 स्टार होटल में देखो लोग कैसे खाते हैं। वहां पर अगर तुम फोक को राइट हैंड में पकड़कर खाओगी तो लोग पागल कहेंगे तुम्हें। देखो मलिका, मैं इस तरह की फजूल बातों को नहीं मानती। आज के इंसान ने खुद से ही बहुत अजीब से रिवाज बना लिए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अदब अदाब नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी इस दुनिया में। सब बदल जाएगा यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा सीधे हाथ से ही खाने को तरजीह दूंगी। गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मैं तो बस बता रही थी। देखो, मैं भी राइट हैंड में पकड़कर खा लेती हूँ, लेकिन वाकई बाहर को इस तरह नहीं खाता। हर किसी की अपनी मर्जी है, वो जैसे भी खाए, मगर मैं हमेशा अपने फैसलों पर कायम रहती हूँ। इसीलिए जिंदगी का हर फैसला आसानी से कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, अब चुप हो जाओ। तुम्हारे मरहूम बाबा कहा करते थे कि सीधे हाथ से खाने में बरकत भी होती है और अल्लाह का करम भी नाजिल होता है। तो बेहतर है इस बात पे बहस ना ही करो तुम लोग। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मान लेने में ही बेहतरी होती है। कुछ बातों पर बहस व मुबासा करना बेहतर नहीं होता। मुझे देर हो गई, जाना होगा। फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारे काम में आसानी पैदा करे। बहुत शरीर है। या अल्लाह, मेरी प्यारी बच्ची कहाँ चली गई है? अपने बाबा को अकेला छोड़कर। वो तो उस रास्ते पर चल पड़ी थी जो तेरा बताया हुआ रास्ता था। उसे इस दुनिया में मजीद क्यों नहीं जीने दिया गया? उसने दुनिया में देखा ही क्या था? अभी तो उसके दिल में कई अरमान थे जो पूरे ना हो सके। और ऐसा मेरी बेटी के साथ ही क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या गलती थी उसकी? ओ खुदाया, मेरी मासूम सी बच्ची मनो मट्टी के नीचे चली गई। उसे किस जुर्म की सजा मिली? क्यों हुआ ये सब? या अल्लाह, मुझे इसको समझने की तौफीक अता कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा ईमान कमजोर है।
मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी बेटी ने बताया था कि तुम बंद दरवाजों को खोल देते हो, मगर ये क्या कि एक चेहरा और एक दरवाजा बंद कर दिया तुमने। मेरे साथ ही ये सब क्यों किया? आखिर क्यों? अम्मी, मैं उठ जाऊं क्या? ठीक है मेरी जान, हाथ धोना ना भूलना, ठीक है बेटा? अम्मी, हाँ, ख्वाब में बिच्छू देखने का क्या मतलब होता है भला? बिच्छू देखा है? बिच्छू देखने का मतलब है कुछ बुरा होने वाला है। ये दुश्मन की अलामत है। तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्या सोच रही हो? सब ठीक तो है? जमीन पे चलते हुए देखा था। नहीं, कुछ अजीब था। एक खूबसूरत सी लड़की थी, उसने मुझे ग्लास में दूध दिया और पीने को कहा। मैंने दूध पिया और उसके बाद मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। उसके बाद क्या आई और बिच्छू निकला मुंह से। नशे में धुत बस ड्राइवर ने स्टॉप पे खड़े मुसाफिरों में से एक की जान ले ली। जान बहक होने वाली एक स्टूडेंट थी जिसका नाम दीदम था। वो वहां पर खड़ी अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त एक बेकाबू बस आई और उसे बेरहमी से कुचल दिया। ओह मेरे अल्लाह। ठीक है हंजर, समझ गई ना? मतलब तुम डिनर के लिए कह रहे हो? हाँ, एक अच्छा सा डिनर करते हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही फोन करूंगा। ठीक है, बाय। ओके बाय। हाँ हंजर। आप मलिका मैडम बोल रही हैं? जी हाँ मैम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। अभी पिछले दिनों जो आपकी कार चोरी हुई थी वो मेरी है। सच में? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका। आप उसे आके ले जाइएगा। खुदा हाफिज। टैक्सी। हाँ ऐसा ही है दाऊद अंकल। दूध पीने के बाद मेरे मुंह से बिच्छू निकल आया। लेकिन ख्वाब में जो लड़की देखी थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत। इतनी प्यारी दुल्हन मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। खुदा उसे जन्नत नसीब करे। अल्लाह अकबर। तबीयत कैसी है अब आपकी दाऊद अंकल? ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है ना? इस उम्र में तबीयत का क्या है बेटी, उम्र के लिहाज से मैं वैसे ही चरागे सहरी हूँ, कब बुझ जाऊं कुछ मालूम नहीं। आपको पता है अम्मी कहती हैं ख्वाब में बिच्छू नजर आना दुश्मन की अलामत है। हाँ,
काफी हद तक ये बात सच है। यानी तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये कहती है कि तुम्हें फौरन जाकर उस लड़की के घर वालों से मिलना चाहिए। वो अपनी बहन के लिए फिक्रमंद है। लाल बिच्छू देखा था ना तुमने? जी हाँ बिल्कुल। मतलब कि ये एक बहुत हंगामी मसला है। तुम जाकर उसके घर वालों से मिलो। लेकिन मुझे इस ख्वाब की कुछ समझ नहीं आई। मतलब ख्वाब में इशारा है मुझे मदद चाहिए या उस लड़की को? अक्सर औकात ख्वाब हकीकत पर ही मबनी होते हैं, और फिर ये ख्वाब तो खास तौर पर बहुत ही पेचीदा सा है। मैं जोहर अदा कर लूं। बेटी तुम यही हो ना? मैं सादिक ऑफिसर के पास जा रही हूँ। उस लड़की के घर का एड्रेस वहीं से मिल सकता है। ठीक है, तुम भी नमाज पढ़ लो। नमाज का वक्त तो हो चुका है। मैं कोशिश करूंगी वहां जाने से पहले ही पढ़ लूं, क्योंकि नमाज को किसी सूरत नहीं छोड़ सकती मैं। ठीक है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम तो माशाल्लाह सभी नमाजें पढ़ सकती हो आसानी से। एक बार आदत पड़ गई तो फिर तुम सभी नमाजें पढ़ने लगोगी। वैसे भी ये कौन सा इतना मुश्किल काम है, और फिर इतना वक्त भी नहीं लगता। सभी नमाजों का वक्त मिलाएं तो 1 घंटा बनता है, इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ख्वाब में बिच्छू देखा था ना तुमने? जी हाँ। अस्तगफिरुल्लाह। ओ दिल भी जाए बहक, ऐसी है ये महक। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है ना? हाँ वाकई में बहुत अच्छा है। क्या मसला है तुम्हें? हाँ, उलझन हो रही है मुझे तुम्हारा ये रोना धोना सुनकर। बंद करो इसे। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार करता हूँ मैं। खाली हाथ आओगे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मुझे कुछ नहीं सुनना। जो मैं कह रहा हूँ वो ले आओ बस। अगर नहीं लाओगी तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। इंटरनेट की सब वेबसाइट्स का पता है मुझे, जानती हो ना। खुदा के लिए सम्मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं भी ये सब नहीं करना चाहता जान, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तुम चाहो तो ये सब नहीं होगा। मगर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अपने घर वालों से। इतने अमीर बाप की बेटी हो तुम, थोड़े से पैसे नहीं दे सकते वो? पागल मत बनो तैमूर। मैं अपने घर वालों से इतने सारे पैसे कैसे मांगू? पूछेंगे नहीं कि क्या करने हैं? मुझसे तमीज से बात करो। पैसे लाना तुम्हारा मसला है, मुझसे क्या पूछती हो कि कैसे लेकर आओगी? अपने माँ बाप के सामने रो गिड़गिड़ाओ, मुझे पैसा चाहिए। तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं है क्या? दिमाग मत खराब करो मेरा। चलो अब निकलो यहाँ से। ये काम कोई मजाक नहीं है। मुझे पैसा चाहिए और कुछ नहीं। चलो जाओ। पागल लड़की। हेलो सीनम, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा फोन आया। कैसे हो तैमूर? तुम्हारे ख्याल में कैसा होना चाहिए मुझे? सिर्फ कॉल पे तो नहीं पता चल सकता, मिल के देखना पड़ेगा। दरअसल मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। बस बहुत होगी ये चैट वैट। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। घर पे तो मातम छाया हुआ है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। बाहर निकलना चाहती हूँ मैं इस माहौल से। ठीक है, आज रात ऑनलाइन रहना, बात करेंगे, तभी मिलने की जगह डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना? ओके बाय। बाय। मुझे लगता है मेरी जॉब को खतरा है। पता है क्यों? क्योंकि अब पुलिस की जरूरत तो रहने नहीं वाली। सब कुछ तो आप ख्वाबों से ही हल कर लेती हैं। यकीन करें सादिक साहब, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती। इन ख्वाबों की वजह से मुझे रोज किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब क्या हुआ? मतलब जैसे ये ख्वाब, मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही कि इसमें मदद किसे चाहिए। फिलहाल तो मैं उस लड़की की मदद करना चाहती हूँ जो मरहूम दीदम की बहन है। खैर ये केस पिछले केसेस से मुख्तलिफ है क्योंकि ये एक्सीडेंट का केस है। आप समझ तो रही है ना? जी हाँ। सादिक सर, क्या आप मुझे दीदम के घर का एड्रेस दे सकते हैं? दरअसल इस तरह की इंफॉर्मेशन देना कानून के खिलाफ है, और ये तो एक ट्रैफिक हादसा ही था ना। माफ कीजिएगा, मैंने आपका वक्त जाया किया। महक साहिबा, महक साहिबा। ओह मेरे खुदाया, कैसी अजीब लड़की है ये भी।
अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। क्या रेड स्कॉर्पियो? जी हाँ। इसके बारे में कुछ पता है क्या आपको? नहीं, पहली बार सुन रही हूँ मैं। क्या है ये सब? आपकी बहन ने ख्वाब में बताया है, जैसे वो आपको अलर्ट करना चाहती है। मतलब आप पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हाँ, क्या मेरी बहन? क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? ठीक है, मुझे उसके मरने का अफसोस है, लेकिन बहनों जैसी कोई भी बात नहीं थी हममें। यहाँ तक कि वो जब जिंदा थी, मैं एक बार भी उसके कमरे में नहीं गई। एक घर में रहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। मुझे उसकी कभी कोई फिक्र नहीं हुई। समझ गई। मेरी भी एक छोटी बहन है, सच कहूँ तो बेटी ही है। बहुत शरारती है वो, मुझसे एकदम मुख्तलिफ है वो। आप जैसे बता रही हैं, मेरा और उसका रिश्ता भी ऐसा ही है। नहीं, मैं आपकी बात पर इत्तेफाक नहीं करती। लगभग 100 के करीब कपड़े थे उसके। हर पार्टी पर सबसे अलग बनती थी। मेरे और उसके दरमियान हमेशा मुकाबला रहा और मैं उसे कभी भी हरा नहीं पाई। अम्मी अब्बू की भी लाडली थी वो। बहुत जेलस थी मैं उससे। फिर एकदम से ही बदल गई दीदम। उसने पीना छोड़ दिया, पार्टीज में जाना छोड़ दिया और यहाँ तक कि सब फ्रेंड्स को छोड़ दिया उसने। तो क्या बुरा किया उसने? नहीं, वो अपनी उस जिंदगी से बहुत खुश थी और चाहती थी कि मैं भी वैसी जिंदगी गुजारूं, बिल्कुल उसी तरह पागलों वाली जिंदगी गुजारूं मैं भी। समझ गई मैं। और मेरा लाइफस्टाइल बदलने के लिए उसने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मेरे ख्याल से वो तुम्हें बुराई के रास्ते से बचाकर अच्छाई के रास्ते पर लाना चाह रही थी। मैं अच्छी जिंदगी ही गुजार रही हूँ। देखो, मेरी बहन मर चुकी है। इस वक्त वो मनोमट्टी के नीचे है और तुम कह रही हो कि उसने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है? मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल नहीं जानती, यहाँ तक कि जिंदगी में कभी मिली ही नहीं। तो फिर खुद ही सोचो मैं यहाँ पर कैसे आ गई। ये सब उसने मुझे ख्वाब में बताया है, इसीलिए तो मैं यहाँ पहुँच गई, तुम्हें उसका मैसेज देने के लिए। देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, अब तुम जा सकती हो। क्या रेड स्कॉर्पियो के बारे में वाकई तुम कुछ नहीं जानती सीनम? ठीक से सोचो। कहा ना कि नहीं जानती। देखो, ऐसे गुस्सा तो मत हो, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज होगा। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब हैं क्या घर पर? नहीं, वो नहीं है, बस सीनम ही है घर पे। अफसोस करने आई हैं क्या आप लोग? जी हाँ। आप भी जानती थी क्या दीदम को? जी हाँ, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। आप दीदम की दोस्त हैं, काफी अच्छे से जानती होंगी उसे। तो आप लोगों से थोड़ी देर बात हो सकती है क्या? हम जरा अफसोस कर आए, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों का इंतजार करती हूँ। ठीक है। जी मैडम, क्या लेना पसंद करेंगी आप? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए फिर बताती हूँ। ठीक है मैडम। ये मैं हूँ, ये मामा, ये बाबा, ये नाना, ये हमें ऊपर से देख रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी पेंटिंग है। बतूल जान, चलो बेटा आप जाकर सो जाओ। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। दीदम से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? दीदम जब मुझे पहली बार मिली तो मैं उसे देखकर तभी समझ गई थी कि वो एक बहुत ही हसास लड़की है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ, बहुत ही मासूम सी। बस उसे किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो उसको सीधी राह दिखाए। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसे दीन के करीब करूं, वरना मुझ जैसी गुनहगार बंदी में ऐसी बात कहाँ कि मैं किसी को सीधा रास्ता दिखा सकूं। सीधा रास्ता तो खुदा ने दिखाया, जरिया मैं थी।
खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें खुदा हिदायत दे देता है, और दीदम उन्हीं खुशनसीबों में से है जिसे खुदा ने वक्त पर हिदायत बख्श दी। दीन को वो बहुत अच्छे से समझ गई थी। नमाज की पाबंदी भी वक्त पर किया करती थी। कहती थी कि नमाज पढ़ के दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी खुशी में नहीं मिलता। चेहरे पर नूर चमकता था उसके। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज की बहुत पाबंद थी वो। हाँ बिल्कुल। महक बहन, दीदम को अगर आपने ख्वाब में देखा है तो ऐसे ही नहीं देखा होगा। जरूर कोई खास मकसद है उसका, और वो जो पैगाम उसने दिया है वो भी जरूर कोई खास मकसद रखता होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि वो शहीद है। ओ दिल भी जाए बहक, ऐसी है ये महक। बहुत हैरान हूँ मैं, आपको कैसे पता चला कि मेरा स्टार स्कॉर्पियो है हंजर? महक की बहन ही हो ना तुम? एक बार उगताई ने बताया था तुम्हारा स्टार ये है। वाकई में हैरान हूँ मैं। और ये क्यों लाए हैं आप? क्या जरूरत थी इसकी? वैसे ही मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आया। मैं थोड़ा पानी पी लूं ताकि होश में आ सकूं। अच्छा थोड़ा अपने बारे में बताएं ना। मेरा मतलब कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ का नहीं हूँ। सच में? हम भी रोमेलिया से ताल्लुक रखते हैं। मैं भी दरअसल रोमेलिया से ही हूँ। वो कैसे? दरअसल मेरी माँ तेसलोनिकी की है, वो फिर हिजरत करके रोमेलिया चली गई। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा ही है। अच्छा है। उसके बाद तकरीबन 1920 के करीब हम इस्तांबुल आ गए। और आपके बाबा कहाँ से हैं? उनके बारे में मत पूछो, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। अम्मी अब्बू अलग हो गए क्या? जी हाँ, मैं छोटा था जब वो अलग हो गए। बाबा ने उन्हें छोड़ दिया। ये सब सुनकर वाकई बहुत दुख हुआ मुझे। उस दिन सच में आपने मेरी जिंदगी बचाई। मतलब अगर आप ना होते तो गुड इवनिंग मॉम। गुड इवनिंग सीनम बेटा। अभी मिलना है तैमूर? मिलना तो तुम ही चाहती थी ना, चाहो तो नहीं मिलते। ठीक है, मैंने कुछ कहा है क्या? तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज तैयार करवाई है। क्या है वो? सरप्राइज है, नहीं बता सकता। ऐसे तो ना करो, कोई हिंट तो दो ना मुझे। नहीं, कोई हिंट नहीं। सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता मैं। जब मिलेंगे तब बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, सी यू, बाय। मलिका, ये चीनी तो पकड़ाना मुझे। हाँ, ये लो। ये लॉकेट नया लिया है तुमने? नहीं, गिफ्ट है। किसने दिया? एक दोस्त है मेरा। दोस्त ही है ना?
हाँ, दोस्त ही है। अम्मी देख रही है ना आप, ये मेरे इतने अच्छे दोस्त से जेलस हो रही है। इतनी देर हो गई है, चलती हूँ मैं। ओके बाय। मलिका रुको, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कह तो रही हूँ कि मैं लेट हो रही हूँ। सच बताओ, ये किसी लवर ने दिया है ना तुम्हें? कैसा लवर? हाँ, और तुम्हें इससे क्या? मैं पूछ रही हूँ, ये दिया किसने है तुम्हें? तुम्हें क्या? फर्ज करो अगर मेरे लवर ने ही दिया है तो क्या हो जाएगा? वो जो कोई भी है उससे दूर रहो। ऐसा क्यों? तुम जेलस हो रही हो? कैसी बातें कर रही हो मलिका, मैं क्यों जेलस होंगी? तो फिर कोई बहुत अच्छी सी वजह बयान करो। हाँ, समझ गई। फिर से तुम मुझे कोई अपने ख्वाबों की बात बता दोगी, है ना? मलिका, यहाँ तक कि मेरे बहनोई भी तुम्हारे इन ख्वाबों से तंग थे। मलिका, अब तुम मुझे हर्ट कर रही हो। झूठ है क्या? मलिका, लड़कियों, मैं जा रही हूँ। नानी अम्मा, मुझे आंटी का ये हार अच्छा नहीं लगा, उनको कहिए उतारे। ओह, दाऊद अंकल, आपके ख्याल में अब मुझे क्या करना चाहिए? आपके पास आने से पहले आज मैंने एक ख्वाब देखा। सीनम के सर पर एक स्कॉर्पियो घूम रहा है जो कि देखने में ही बहुत जहरीला है। तो ये बात है, मामला वाकई बहुत संगीन है। ये सब किसके लिए है दाऊद अंकल? एक शहीद के घर वालों की कुछ मदद करने के लिए जा रहे हैं महक बेटी। अगर चाहो तो तुम भी आ जाओ, रास्ते में बात भी कर लेंगे। चलती हूँ मैं। आ जाओ। दाऊद अंकल, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी। ओक्ताई। ओक्ताई? हाँ, मेरा शोहर। उसे मैंने कभी ख्वाब में देखा ही नहीं। बाबा कहते हैं ओक्ताई शहीद नहीं हुआ। आपके ख्याल में ये क्या बात हुई दाऊद अंकल? जानती हो, वक्त हर दुख का मरहम है। तुम्हें चाहिए कि अभी इंतजार करो, इंशाल्लाह अच्छी खबर ही मिलेगी। ये सब कुछ अंदर ले जाना है। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? दाऊद अंकल, वो देखे। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वाकई अजीब इत्तेफाक है, मगर तुम्हें ये लगता है कि इसका तुम्हारे ख्वाब से कोई लेना देना हो सकता है? मुझे पता नहीं दाऊद अंकल, हमें चलकर देखना चाहिए। पहले अंदर जाकर उनके घर ये दे आए, फिर मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो आओ। आई एम सॉरी। ओह, सो कूल। खुद बनाया है मैंने। क्या मतलब है रेड स्कॉर्पियो का? मतलब बहुत ही खतरनाक। ओह, मैं तो डर गई। अरे डरो नहीं, ये पावर का साइन है। ओह, इम्प्रेसिव। हाँ, चाहो तो तुम्हारे भी बना देता हूँ। क्या टैटू? नहीं, बाबा को अच्छा नहीं लगता ये सब। ओ हाँ भाई, तुम तो वो छोटी सी बच्ची हो जो डर जाए तो पापा का हाथ पकड़ लेती है। फजूल बातें मत करो। इस उम्र में मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? नहीं, अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारे बाबा देख लेंगे तो किसी सीक्रेट जगह पे बना देता हूँ। मसलन? मसलन तुम्हारी कमर पर। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। हाँ जानता हूँ, सब दोस्तों का साथ अच्छा ही लगता है। तो टैटू बनवाने मेरे घर चलोगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। वेरी गुड। बिल प्लीज।
एंजॉय किया ना? बेटी मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं दाऊद अंकल, आप रुके, मैं जाती हूँ। आप मेरी फिक्र मत करें। ठीक है बेटी, तुम जाओ, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ से आओ, मेरे घर जाकर अच्छा लगेगा तुम्हें। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी चली जाना। ठीक है। सीनम यहाँ पर क्या कर रही है? तैमूर भाई, अंदर आ जाओ सीनम, वहां पर बैठ जाओ। ठीक है। आई पैक आई हुई है, कमरे में बिठाया है उसे, आपका इंतजार कर रही है। बताएं क्या करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कैसा मसला? थोड़ा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ, फिर मिलकर एंजॉय करते हैं। ठीक है? ठीक है। देखो, मेरे पास इनको बेचने के लिए फजूल टाइम नहीं है, पैसा चाहिए मुझे, और वैसे भी ये कम है, इन सबसे तुम बच नहीं सकती। तैमूर प्लीज, अपनी माँ की जेवरात चुरा कर लाई हूँ और क्या करूँ? मैं पहले ही अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ, प्लीज और तंग मत करो, प्लीज इसी से गुजारा कर लो। नहीं आई पैक, पैसे तो तुम्हें लाने ही होंगे और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, नहीं तो प्लीज खुदा के लिए। नहीं मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मिस करती हो ना इस हालत को? ओहो हो, यकीनन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कभी भी इस हालत में नहीं देखना चाहेंगे। हाँ तो फिर अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फोटो सिर्फ मेरे पास महफूज रहें, तो तुम हमेशा मुझे पैसे देती रहोगी, ठीक है ना? ठीक है, मुझे थोड़ा और वक्त दो, जो कहोगे लेकर आऊंगी। शाबाश मेरी जान। सुनो, वॉशरूम किस तरफ है? कॉरिडोर से जाके लेफ्ट हो जाइए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ अंदर जो लड़की आई है, मुझे उससे मिलना है। तैमूर भाई घर पर नहीं है। मुझे तैमूर से नहीं, उस लड़की से मिलना है। कोई भी नहीं है यहाँ। मैंने खुद देखा है उसे अंदर आते हुए। समझ नहीं आ रही क्या? कहा ना कोई नहीं है यहाँ पे। जाओ यहाँ से, अब सर मत खाओ मेरा। ये कोई तरीका है किसी लड़की से बात करने का? मैं कह रही हूँ मुझे सीनम से मिलना है। पीछे हटो, हट जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। पागल तो नहीं होगी क्या? निकलो यहाँ से। तुम कौन होती हो अंदर आने वाली? मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से, निकलो। सीनम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम भी उस रेड स्कॉर्पियो वाले लड़के के पास गई थी? तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया उसने। क्या मतलब? क्या किया? बर्बाद कर दिया उसने मुझे। क्या? देखो, इस तरह से नाउम्मीद नहीं हुआ करते। मुझे बताओ जो भी तुम्हारे साथ हुआ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझे जाना होगा। रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती।
सरदार, तुम ठीक हो ना? चलो तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, मिलकर पीते हैं। सरदार देखो, बस करो अब, जाने वाली चली गई, तुम सब्र करो अब। हमारी एक और भी तो बेटी है ना, उसके बारे में सोचो प्लीज, उसकी खुशियों का सोचो। दीदम, दीदम मेरी प्यारी बेटी, कहाँ हो तुम बेटी? क्यों चली गई अपने बाबा को छोड़कर? सरदार ये क्या कर रहे हो तुम? सरदार, सरदार होश में आओ, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं। डर लग रहा है, चलो शुरू करते हैं। एक मिनट, मॉम की कॉल है। क्या हुआ मॉम? क्या अब ठीक है क्या? अच्छा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? बाबा, मेरे बाबा को अटैक हुआ है, मुझे जाना होगा। अच्छा, लानत हो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से बहुत बेहतर है। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इनको टाइम पे देते रहिएगा। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बाबा, आप ठीक है ना बाबा? ठीक हूँ मेरी जान। बस अब भूल जाएं दीदम को बाबा। प्लीज परेशान मत हुआ करें बाबा, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। हमें आपकी बहुत जरूरत है। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं कहते बेटी, सब ठीक हो जाएगा। सीनम, मेरी प्यारी बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मैं उस लड़की को देखकर बहुत घबरा सी गई हूँ। पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। वो मुझे कुछ बताते बताते जैसे डर सी गई हो। मुझे लगता है जैसे वहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है सादिक सर। अच्छा, तो वो उसी घर से निकली थी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो वहाँ से रोती हुई क्यों निकली? महक मैडम, हो सकता है कि आप सच कह रही हों, लेकिन वहाँ पर रेड करने के लिए हमें हायर अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। लेकिन किस बेस पर करें वहाँ रेड? अगर वो लड़की यहाँ पर आए और हमें बताए कि वहाँ पर क्या होता है, तभी हम वहाँ पर रेड कर सकते हैं। हेलो। तुम्हारे जाते ही बहुत परेशान हो गया था मैं। सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई मसला नहीं है, बस बाबा थोड़े डिप्रेस हो गए थे। दरअसल मैं दोबारा मिलने का सोच रहा था तुमसे। क्या आज ही? थोड़ा मुश्किल है। अगर बाबा ठीक हो जाते तो मेरा क्या होगा? मैं तो बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया हुआ हूँ। फिर घर से निकलना पड़ेगा, फिर नहीं मिल सकते क्या? देखो, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। घर से कैसे निकलोगी ये मुझे नहीं पता। जब से तुम्हें देखा है मेरे दिलो दिमाग पर बस तुम ही छाई हुई हो। बहुत दिल कर रहा है तुम्हें देखने को। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? इतना भी खतरनाक नहीं हूँ मैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाबा परेशान होंगे। ठीक है। ओहो, ये इस शो टाइम। एक बार आओ तो सही मेरी जान। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस बेटी, अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। माफ कीजिएगा, आपने जो बताया उससे मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। ये लें। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ सरदार, क्या हुआ तुम्हें?
खुदा के लिए बस कर दो सरदार। तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने कहा था परेशान नहीं होना? हाँ, दरअसल दिल के मरीज हैं ये। ओह, अल्लाह आपको सेहत दे। तुमने सुना नहीं क्या बेगम? हमारी बेटी को ख्वाब में देखा है, दुल्हन बनी हुई थी, कह रही थी शादी के लिए जा रही हूं। मेरी बेटी एक मोमिना थी, वो तो मुझे भी अपने जैसा बना रही थी। अल्लाह ने छोटी सी उम्र में मेरी प्यारी सी बच्ची को अपने पास क्यों बुला लिया, और वो भी एक शराबी की गाड़ी के नीचे मेरी बेटी को कुचलकर मार दिया। सरदार प्लीज। अपनी जान को कभी नहीं देख पाऊंगा। सरदार खुदा के लिए खुद को परेशान मत करो। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है, वो मुझसे कुछ चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उससे किया हुआ वादा पूरा कर पाऊं। मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता। प्लीज आप ऐसी हिम्मत मत हारें सरदार साहब। हम सबको इस दुनिया से जाना है एक दिन, बस जिसका वक्त पहले आ जाता है वो पहले चला जाता है। आपकी बेटी की जान जिस तरह से गई है, एक तरह से वो शहीद ही है, और मरते मरते वो आपकी जिंदगी भी तो संवार गई है। आपको भी सीधी राह पे डाल दिया उसने। खुदा की दी गई रहमत थी वो, उसी के पास लौट गई है। लेकिन वहां जाकर भी दीदम आपसे गाफिल नहीं हुई सरदार साहब। वो चाहती है कि आप उसकी ख्वाहिश पूरी करें। अगर वो आपसे गाफिल नहीं है तो आपको भी तो अपना वादा पूरा करना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है आप ऐसा जरूर करेंगे। अपनी बेटी के लिए खुद को संभालें आप। पता नहीं, मैं तो पहले जैसा सेहतमंद भी नहीं रहा। मुझे अब चलना चाहिए, इजाजत दीजिए। आपकी बेटी सीनम घर पे है क्या? नहीं, वो बाहर गई है। कहाँ गई है कुछ पता है आपको? अपने दोस्तों के साथ गई है घूमने फिरने के लिए। ठीक है ना? ठीक है, उसे कहिएगा कि उसकी बहन ने जिस चीज से मना किया है उससे दूर रहे। ओ दिल भी जाए महक, ऐसी है ये महक। बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि हवाओं में उड़ रही हूँ। आज मैं हवाओं समझ सकता हूँ मैं। मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तो होश ही खो बैठी हूँ। बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत खास चीज है। इसे खाने के बाद तुम बिल्कुल होश में आ जाओगी और फिर घर जा सकोगी। ये लो, ये खा लो, तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। ये क्या है? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? चलो खा लो इसे। खा लो। अब आएगा मजा। हाँ, तो एक और बेस्ट मूवी। बहुत पैसे कमाऊंगा मैं, बहुत पैसे। और ये रही बेस्ट एक्टर। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? सीनम कहीं मर तो नहीं गई ये? ओ खुदा, मैं क्या करूं अब? यहां मत मरना, यहां मत मरना बेवकूफ। कहां फंस गया मैं?
स्कॉर्पियो फुल मून स्ट्रीट। मलिका, जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, हमें कहीं जाना है। पागल हो गई हो? इस वक्त कहाँ जाना है तुम्हें? बाद में बताऊंगी तुम्हें। जल्दी जल्दी करो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है गाड़ी मिल गई। चलो जल्दी करो बस, अल्लाह करे बस हम टाइम पर पहुंच जाएं। मैंने सीनम को अकेले कैसे छोड़ दिया, कैसे? करम करे बस अल्लाह। अभी सीनम कौन है? अच्छा अब ये तो बताओ कि इस वक्त जाना कहाँ पर है तुम्हें? स्कॉर्पियो फुल मून स्ट्रीट। क्या 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 क्या? तुम गाड़ी तो स्टार्ट करो, मैं बस एड्रेस निकाल ही रही हूँ। तुम वो रास्ता जानती तक नहीं हो, ऐसे कैसे जा सकती है वहाँ? रास्ता तो नहीं पता पर मुझे हर सूरत पहुँचना है वहाँ मलिका। मेरे ख्याल से यही है वो जगह। चलो आओ चल के देखते हैं। ओ मेरे अल्लाह, क्या कर रही है ये लड़की? देखो तो यही है वो जगह। महक, महक रुको, कुत्ता। महक, अपने काम तो देखो, रात के इस वक्त कहाँ आ गई हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो तुम क्या? चुप तो कर जाओ मलिका। महक, महक रुको, महक रुक जाओ, महक रुक जाओ। सीनम, महक, सीनम, सीनम उठो। मलिका मदद करो। मलिका सुनो प्लीज, इसकी मदद करो। उसकी मैं नहीं, बस आप मदद कर सकती हैं। मलिका अल्लाह, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? या अल्लाह रहम, मेरी एक बेटी तो मर गई है और दूसरी बहुत सीरियस हालत में है। या अल्लाह उसको अपनी पनाह में रख। इनका ब्लड प्रेशर पहले ही नॉर्मल नहीं रहता, तो इसलिए ख्याल रखा करें कि ये ज्यादा परेशान ना हो। इंशाल्लाह जल्दी बहुत ठीक हो शुक्रिया जाएंगे। आपका। सीनम कैसी है? सीरियस है, बहुत सीरियस है।
दिल काम नहीं कर रहा उसका। अल्लाह तू हमारी मदद कर। मेरी एक बात सुने, सीनम बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपको मालूम है दीदम इस वक्त यहीं पर है। दीदम? ओ दिल भी जाए बहक, ऐसी है ये महक। दीदम यहाँ? डॉक्टर साहब। अल्लाह का शुक्र है कि अब आपकी बेटी ठीक है। ध्यान से। हार्ट बीट भी काम कर रही है उनकी, आप फिक्र मत करें। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम पे आप उनको हॉस्पिटल ले आए। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अल्लाह, मेरे अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। तू बड़ा मेहरबान है अल्लाह, तेरा शुक्र है हमारी बदअखलाकियों के बावजूद भी तू दरगुजर करता है। बेशक तू रहम करने वाला है। या अल्लाह माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे अल्लाह। ओहो, कैसी रात थी ये। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जब कोई अपनी बहन को खो देता है तो उसे कितना दुख होता होगा ना। ओ मेरे खुदा, ये ख्याल तुम्हें कहां से आ गया? क्या ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं। मुझे वाकई में अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ हम गए थे, क्या तुमने वाकई उस जगह ख्वाब में देखी थी? तुमने और क्या देखा था? छोड़ो इस बात को। मेरी प्यारी बहन, कल मैंने तुम पर गुस्सा किया था ना, उसके लिए सॉरी। मैं तो भूल भी गई थी। जो कुछ भी हुआ है, एक एक चीज की मुझे डिटेल चाहिए। तुम मेरे साथ आओ। यस सर। अंदर से बहुत सारे जासूसी करने वाले आलात, पेन कैमरा, सीक्रेट कैमरा और इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स भी बरामद हुई हैं और गैर अखलाकी तस्वीरें भी। और वो तैमूर का पूछ रही हैं? नहीं है, भाग गया। लेकिन कब तक भागेगा, हम उसे पकड़ ही लेंगे। बाबा। हाँ मेरी जान। कल रात दीदम आई थी मुझसे मिलने के लिए। आप जानते हैं वो दुल्हन बनी हुई थी। अपने आप को परेशान मत करो बेटी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा कि बाबा से कहना अपना वादा पूरा कर दे, उसे इंतजार है। बाबा वादा पूरा करेंगे ना? अल्लाह आपको सब्र दे। महक बहन ने बताया हमें सब। सारी रात हम सीनम बहन के लिए दुआ करती रही हैं। वो किताब है जो दीदम ने आखिरी बार पढ़ी। मेरे पास रह गई थी। मैंने सोचा ये आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। बेशक अल्लाह सबको सोच से ज्यादा नवाज सकता है। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है।
ईमानदार और प्यार करने वाले लोगों की दुनिया में कमी है। अपने आप को समंदर की तरह फैला दो ताकि हर इंसान उसमें समा सके। तुम लोगों से महफूज रहो और लोग तुमसे महफूज रहें, यहाँ तक कि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं। मुसीबतें तो किसी पर भी आ सकती हैं, ऐसी मुसीबतें जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हर इंसान के साथ बहुत ही खुशउस्लूबी से पेश आना ही इंसानियत है। खुद को गलत कामों में मत डालो, रवैया ही किरदार की अक्कासी है। और वो रास्ता इख्तियार करो जो कि भलाई का रास्ता है, और ऐसी रवायात मत अपनाओ जिनका तुम्हें पता नहीं। हमेशा खुद को झुकाओ और नरमी में रहो ताकि तुम शफीक बन जाओ। नफरत को हमेशा के लिए जड़ से मिटा डालो, क्योंकि बुजुर्गी तुम्हारे बहुत ही करीब तर है। हमारी जिंदगी किसी से मोहब्बत करने के लिए बहुत कम है। पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। आजकल बाईमान होना बहुत बड़ी बहादुरी है। अपने हक से कभी भी गाफिल मत होना और इंसानों के बीच बेहतर इंसान बनकर रहना। जिंदगी की रंगीनियों के लिए, खूबसूरत चेहरों और दौलत के लिए भटक कर इतनी दूर मत चले जाना कि जहां से तुम्हारी वापसी मुमकिन ही ना हो पाए। बहुत मुबारक हो तुम्हें। काफी ठंड है, अंदर चले जाते हैं। मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहती हूँ दाऊद अंकल, लेकिन आप जाएं ना अंदर। नहीं, मैं भी यहीं तुम्हारे पास बैठता हूँ। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हमेशा रहता है और यही सच है। जी बोलिए। महक से बात करवा सकते हैं? हाँ? तुम्हारा फोन आया है। मेरा फोन? हाँ तुम्हारा। खैर तो है ना, भला मुझे कौन फोन करेगा? कौन हो सकता है? मैं नहीं जानता। जी कौन? महक जी बोल रही हूँ। मैं उक्ताई हूँ। क्या कहा? तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन उसके लिए तुमसे मिलना जरूरी है। मेरी कॉल का इंतजार करना। हेलो हेलो हेलो।